दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि ड्रैगन फ्रूट के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लाया जाए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों ड्रैगन फ्रूट की खेती में अगर पौधा सिर्फ बढ़ रहा है और उस पर फूल नहीं आ रहा तो आपको कुछ आदतों में बदलाव करना होगा। ड्रैगन फ्रूट प्लांट का ये स्वभाव है कि जब तक उसे ऊपर चढ़ने के लिए कोई सहारा मिलेगा तब तक वो अपना ग्रोथ चलाता रहता है और ऊपर तक बढ़ते रहता है। और जैसे ही आप उसका टहनियों को किसी स्टैंड या फिर लकड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ाकर ऊपर से एक छतरीनुमा शेप में मोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ लटक जाता है, जिससे पौधा को समझ में आता है कि अब उसे फल बनाने का जरूरत है। इसीलिए आप देखोगे रिंग पोल मेथड या फिर ट्रेलिस मेथड में 4 से 5 फीट के अंतराल में जाकर के उसको नीचे की तरफ मोड़ दिया जाता है, छतरीनुमा या फिर टी शेप में उसको ग्रो किया जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रूनिंग या फिर कटाई छटाई। बहुत सारे किसान हैं कि समय समय पर प्रूनिंग और कटाई छटाई नहीं करते हैं, वो पौधे को बढ़ने देते हैं, जिससे पौधे का जो कैनोपी है वो बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, जिससे फ्लावरिंग बहुत ही कम आता है और रोग बीमारी का संक्रमण भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। अगर आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा भीड़ है या टहनियाँ बहुत पुरानी या फिर पीली हो गई है तो उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। टहनिया के सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो एकदम कच्ची है, जो नया नया ग्रोथ है, उसको बहुत जल्दी हटाना चाहिए, नहीं तो ये वाटर सकर की तरह काम करता है, जिससे आपका जो खाद है वो बहुत जल्दी खींच लेता है और पौधे फ्लावरिंग के लिए तैयार नहीं होते। प्रूनिंग करने के बाद पौधे को एक तरह का झटका मिलता है, जिससे वो अपनी ऊर्जा पत्तियां बनाने में नहीं बल्कि फूल या फिर कलियां बनाने में खर्च करती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है खाद का चुनाव। अगर आप खाद का चुनाव सही समय पर सही तरीके से करिएगा तो आपको भरपूर पैदावार मिल सकता है। अगर आप यूरिया या फिर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद देंगे तो पौधा सिर्फ हरा भरा दिखेगा, तो आपको ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए फास्फोरस और पोटासियम पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसके लिए आप बोन मील, राख या फिर बाजार में मिलने वाला ब्लूम बूस्टर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही पौधे को 15 से 20 दिन में गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जरूर दीजिए। इससे वेजिटेटिव ग्रोथ भी होता रहेगा और साथ में फास्फोरस और पोटासियम का एक संतुलन मात्रा देने से बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाएगा। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये दिसंबर 2024 में लगाया गया था और जून 2026 में इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग दोनों शुरू हो गया है और जुलाई के महीने में एक एक पोल से लगभग 1-1 किलो हार्वेस्टिंग मिल चुका है। फूल आने के समय यानी मई जून के महीने में आप देखोगे कि नई कलियां बनने के समय आ रहा है। उस समय पानी को कंट्रोल करना है, मिट्टी को थोड़ा सूखने देना है ताकि पौधे में थोड़ा सा स्ट्रेस मिले। पौधे को स्ट्रेस मिलने के कारण पौधे नए ग्रोथ पे ध्यान नहीं देता और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कर देता है। फ्लावरिंग शुरू होने के बाद प्लांट में थोड़ी सी नमी बरकरार रखनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारा फूल को वो ड्रॉप कर देता है। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें कि ड्रैगन फ्रूट का फूल शाम के समय रात को खिलता है। अगर आपके खेत में मधुमक्खियाँ या फिर कीट कम आता है या फिर आप रेगुलरली पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं जिससे आपका खेत के आसपास कीट बहुत कम है, तो रात को या फिर सुबह सुबह खुद जाकर फूल के बीच में ब्रश की मदद से हिला दीजिए ताकि पोलिनेशन यानी परागण सही से हो पाए और फूल से फल सेट हो, नहीं तो अक्सर पौधे फूल को ड्रॉप कर देता है। अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका खेतों में फूलों का संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी और जून से लेकर के दिसंबर तक ड्रैगन फ्रूट का जो फ्रूटिंग साइकिल चलता है उसमें बहुत कम ग्रोथ आएगा और लगातार फ्लावरिंग साइकिल और फ्रूटिंग साइकिल चलता रहेगा और आपको लगातार प्रोडक्शन मिलता रहेगा, जिससे आप एक बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।